हेलो बच्चों। आपको कोई डाउट्स वगैरह है क्या? जैसे कि मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में एंड इसके इसमें आपको कुछ पीवाईक्यूज दिए थे, जैसे कि 2023 के थे एंड 2022 के थे। तो वो आपने सॉल्व किए क्या? यस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, विल टेक द 3 classes फॉर 12th एंड 1 classes फॉर द 11th। ओके, सो आवर टुडेज चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये मैंने आपको बताया भी था। ओके, अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। सर आपका माइक ऑफ है सर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगलीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट प्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पी। तो अगर हम लैम्डा का रिलेशन अगर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी होता है। और अगर एच डिवाइडेड बाय पी है, मतलब एच लैम्डा एंड पी में रिलेशन क्या होगा? इट्स अ इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर इनवर्स रिलेशन है,
या इनवर्स रिलेशन है, तो बेसिकली जो ग्राफ होता है, ओके, ग्राफ क्या होता है, दैट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एंड अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर कौन सा है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होगा, तो अगेन, या इसको हम y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x भी ले सकते हैं। हाँ, क्या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x भी ले सकते हैं। तो y की जगह हम लैम्बडा लेंगे एंड x की जगह हम p लेंगे। क्या? तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? तो देखो, पहला जो है लैम्बडा वर्सेस p है, उसके साथ साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके, उसके बाद सेकंड जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। एंड जो थर्ड है रेक्टेंगुलर है लेकिन 1/p है। ओके, एंड फोर्थ जो है स्ट्रेट लाइन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो ग्राफ है, ये करेक्ट वहां पे अप्रोप्रिएट रिलेशन शो करता है। क्या करता है? अप्रोप्रिएट रिलेशन वहां पे शो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन, और ये बेसिकली क्वेश्चन डी ब्रॉगलीज के ऊपर पूछा गया हुआ है। ओके, मतलब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ अ मैटर। ओके, बाय डी ब्रॉगलीज विच ऑफ द फॉलोइंग graph plots present most appropriate relationship between wavelength of electron and momentum of an electron. Okay, तो this is about exactly first question. उसके बाद जो second question है, second question number of radial nodes for 3p orbital. ओके, अब देखो, सबसे पहले अगर हम 3p ऑर्बिटल अगर लेते हैं, क्या 3p ऑर्बिटल लेते हैं, तो इससे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनमें से जो 3 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक, ये तीनों के तीनों थियोरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ओके, क्या? एंड वही अगर हम ये लेते हैं एस और एस या स्पिन क्वांटम अगर लेते हैं, तो दैट विल जस्ट कंसिडर एज ए थियोरेटिकल। ओके, तो बेसिकली 4 क्वांटम नंबर से पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है? मेन एनर्जी लेवल, शेल, क्या शेल या एनर्जी लेवल इंडिकेट करता है। वही अगर ये लेते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर लेते हैं, तो इट इंडिकेट्स द ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? दे आर द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब हम ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो 3 है ना, ये 3 हमारे लिए ऑर्बिट है। क्या है? 3 ऑर्बिट है। और पी क्या है हमारे लिए? ऑर्बिटल है। और जैसे ऑर्बिट अगर लेते हैं, तो ऑर्बिट मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 होता है। एंड ऑर्बिटल p है, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? l इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 है। मतलब जनरली हम 3 तक देखते हैं। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? 1 होगा। क्या? सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। क्या? यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। लेकिन हमें रेडियल नोड्स पूछे हैं, और रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला है, देखो क्या, रेडियल नोड्स अगर लेते हैं, ओके, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? दैट्स द n माइनस l माइनस 1। क्या? n माइनस l माइनस 1। क्या? l माइनस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना है? 3 है। ओके, माइनस l का वैल्यू कितना है? 1 है। माइनस 1। ओके, 3 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट्स द रेडियल नोड्स। वही अगर इसके एंगुलर नोड्स भी पूछते हैं कभी कभार, क्या एंगुलर नोड्स अगर लेते हैं, तो एंगुलर नोड्स किस कैसे फाइंड आउट करते हैं? विच इज सिंपली फाइंड आउट बाय एल। ओके, मतलब अब एल का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है, तो एंगुलर नोड भी यहाँ पे 1 ही होगा। ओके, वही अगर टोटल नोड्स अगर लेते हैं, क्या टोटल नोड्स अगर लेते हैं, तो टोटल नोड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट्स द n माइनस l माइनस 1 प्लस l। तो l l गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, मतलब टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? n माइनस 1 हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट्स द 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है?
Yes. Switch on your cameras. Yes. Switch on your cameras. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखो, इट इज अबाउट द रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which of the following electronic configuration would associate highest magnetic moment? अब सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? ओके, तो ये जो है यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, ओके मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या होता है, विच इज इंडिकेटेड बाय म्यू। ओके, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। ओके, लेकिन यहाँ पे n क्या होता है, तो n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर लेते हैं हम, ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए है, देखो इनके हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, और जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्या एक चीज अगर आपको, मतलब ये अगर ये फॉर्मूला हर बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हो। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे या क्या लेंगे, तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। ओके, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और 5। 5 से ज्यादा कहीं पे भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा है तो 1 से 5 है, तो डायरेक्टली हम म्यू का वैल्यू याद रख सकते हैं क्या? एक बार फाइंड आउट कर दिया, एक बार फाइंड आउट करके उसको हम हर बार वही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर n का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1+2, मतलब यहाँ पे √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और √3 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1.723 होता है। क्या? 1.723 होता है। वही अगर 4 लेते हैं, तो 4 मतलब दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2+2। ओके, तो ये 2+2 4, 4+8, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेते हैं, तो हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं। और अगर 2√2 लिखते हैं, तो दिस विल बिकम √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? 2.8 के आसपास आ जाएगा। मतलब देखो, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.7 के आसपास है। ओके, 2 है तो 2.8 के आसपास है। वही अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 मतलब रूट ऑफ 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15। अगेन अगर हम 4 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 होता है। ओके, वही अगर 9 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 3 होता है। तो अगेन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? दैट्स अप्रोक्सीमेटली 3.85 या 95 के आसपास हो जाएगा। ओके, मतलब इस वैल्यू से आप वहां पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकते हो। मतलब 1.73 के आसपास है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 2.8 के आसपास है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर 3.8 के आसपास होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4.8 या 7.5 समथिंग होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड अगेन 5 पॉइंट समथिंग होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बार अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेशन आप एक बार
कर सकते हो। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब सवाल है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। और अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द सेम स्पिन। लेकिन अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन फिर भी बचते हैं तो हम क्या करेंगे? फील करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल विद द अपोजिट स्पिन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट्स द 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और अगर इसको अगर आप देखते हो तो n का वैल्यू आ जाएगा 3, और अगर n का वैल्यू 3 आता है तो 3.85 के आसपास हो जाएगा। अगेन 3d8 है, देखो 3d8 मतलब क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ का जो एक अनपेयर्ड है वो और एक पेयर्ड बन जाएगा। क्या? और एक पेयर्ड बन जाएगा। और अगर पेयर्ड बनता है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो अगेन इक्वली 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 अनपेयर्ड हो गए। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, सॉरी 2 हो गया। क्या? एन का वैल्यू 2 अनपेयर्ड, तो 2 हो गया। ओके, वही अगर एन इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो एन इज इक्वल टू के लिए मतलब 3d3 है तो n इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 आ जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 5 इलेक्ट्रॉन का है और वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऐसा है तो वो वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ पे अगर लेते हैं तो इट कंटेन्स n इज इक्वल टू 4। क्यों? 3d6 है, 3d6 मतलब 5 पहले फील हो जाएंगे, और अगर 5 फील होने के बाद वहां पे बस एक बचेगा, वो पहले ऑर्बिटल में जाएगा। और अगर पहले ऑर्बिटल में जाता है तो डायरेक्टली 4 अनपेयर्ड होंगे, और अगर 4 अनपेयर्ड होंगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा। इसके साथ साथ ये सभी के सभी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज बिकॉज यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं? क्योंकि सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करते हैं? वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है, आपको इस चैप्टर के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनमें आपको इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इनमें आपको इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बोला है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग। देखो कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, P इज इक्वल टू क्या दिया है? Fe F6 - 3 दिया है। Q VH2O+2 दिया है। एंड R जो दिया है FeH2O 6 टाइम्स दिया। और आपको क्या पूछा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू इज, मतलब आपको इन शॉर्ट वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। और अगर ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल सबसे पहले जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स के अकॉर्डिंगली वहां पे उनका जो अरेंजमेंट है वो वहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर Fe लेते हैं, क्या Fe लेते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? इस Fe को X कंसीडर करेंगे। ओके, प्लस फ्लोरीन कितना है? 6 है। एंड फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 होता है, विच इज इक्वल टू -3। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो H2O है
दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। तो यहाँ पे जैसे कि ये अगर देखते हैं तो Fe इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इधर अगर वैनेडियम लेते हैं, वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स, तो H2O जो है वो ऑलरेडी न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसलिए वैनेडियम +2 आ जाएगा, एंड Fe इधर भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ओके, और अगर +2 आता है तो जैसे कि अगर हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ओके क्या, ओके अगर Fe होगा, क्या होगा, Fe होगा, तो Fe में क्या होगा, यहाँ पे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लेते हैं 3d6 4s2। ओके क्या, 3d6 4s2, लेकिन यहाँ पे +3 है, क्या है, +3 है। अगर +3 है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको सबसे पहले 4s का रिमूव करना है, एंड 4s का रिमूव करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर डी का रिमूव करना, तो क्या हो जाएगा, दैट्स द 3d5, क्या 3d5, एंड 4s 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d5 4s 0 हो जाएगा। दिस इज फॉर द Fe+3। ओके, वैसे आप किसके लिए कर सकते हो, वैनेडियम के लिए कर सकते हो। अब स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, अगेन वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, और अगर 23 है तो 3d3 4s2 होता है, लेकिन 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पे वैनेडियम +2 में क्या क्या शो करेगा, इट विल शोज अ 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही अगर ये अगेन सेम है तो Fe+2 के लिए क्या होगा, दैट्स 3d6 हो जाएगा, क्या 3d6 हो जाएगा, एंड 4s 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d6 एंड 4s। तो अपने को ये पूछा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ओके, और अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके, तो जो फ्लोरीन है, H2O है, ये सभी के सभी वीक फील्ड लिगेंड्स है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। अब आप बोलो कि सर वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स है ये हम अगेन कोऑर्डिनेशन में और डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, बस एक याद रखना है कि यहाँ पे जब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो बस हमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। मतलब जैसे कि अगर इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो 5 और बाटल्स है, क्या है, 5 और बाटल्स है, तो अकॉर्डिंग टू अगेन हंस रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ओके, तो इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही अगर ये लेते हैं 3d3 अगर लेंगे तो 3d3 में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, 1 2 एंड 3। वही अगर 3d6 है, क्या 3d6 है, और अगर 3d6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। ओके, तो 3d6 है तो पहले इक्वली भर देंगे, 4 और ये एक 5। ओके, एंड फिर भी एक बचा है तो हम स्टार्टिंग वाले और बात करें, तो यहाँ पे हमें अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा, हमारे पी का होगा। उसके बाद किसका होगा, इधर 4 है तो आर का होगा। ओके, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, क्यू का होगा। देयरफॉर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द क्यू इज लेस देन आर, आर इज लेस देन पी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट वाला जो है वो वहां पे हमें सॉल्व करना है, क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो वहां पे सॉल्व करना है। क्लियर है। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइमियम इज। ओके, अब नियोडाइमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। ओके, तो यहाँ पे जब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी दिया है। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 60 दिया है। और अगर एटॉमिक नंबर 60 दिया है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नियोडाइमियम किस में है। ओके, क्या नियोडाइमियम किस में है? तो बेसिकली इट इज इन द लैंथेनाइट्स। ओके, अब आप बोलोगे सर लैंथेनाइट्स में कैसे 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 याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? लैंथेनाइट्स का एटॉमिक नंबर का जो रेंज है वो पता होना चाहिए। और लैंथेनाइट का रेंज कितना होता है? 57 से लेके 71 होता है। क्या 57 से लेके 71 होता है? वही अगर एक्टेनाइट्स अगर लेते हैं तो 89 से लेके 103 होता है। तो ये दो नंबर जो है वो आपको हमेशा याद रखने हैं। क्या ये हमेशा याद रखने हैं? और अगर ऐसा है तो एटॉमिक नंबर 60 वाला हमें देखना है। एंड लैंथेनाइट्स अगर लेते हैं तो सबसे पहला इसका अगर पीरियड लेते हैं तो वो कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ पीरियड है। और अगर सिक्स्थ पीरियड लेते हैं, क्या लेते हैं? सिक्स्थ पीरियड अगर लेंगे तो ये जो सिक्स्थ पीरियड है, ओके, उसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा? ओबियसली 4f ऑर्बिटल। क्या होगा उसमें? 4f ऑर्बिटल होगा। और सेवन पीरियड में 5f ऑर्बिटल हम वहां पे लेते हैं। तो बेसिकली एक तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है, ओके, दूसरी चीज क्या है कि जेनॉन अगर हम लेते हैं, क्या जेनॉन अगर लेते हैं तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। क्या जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54 है। और अगर 54 है, क्या 54 है, तो एटॉमिक नंबर अपने को 60 दिया है। तो इसका इसका 54 मान लो। 54 प्लस ये 6 हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगेन इसके लिए अगर हम चेक करते हैं, ये तो हमारा सिक्स पीरियड है इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद में ये अगर देखते हैं तो ये तो 62 हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। अगेन ये अगर लेते हैं तो ये तो 58 हो रहा है। मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये वाला है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ए ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखते हो, ओके, तभी आपको इस तरीके से ही देखना है। ओके, इसके अलावा कभी कभार पीरियोडिक टेबल में आपको किसी एलिमेंट का लोकेशन या किसी एलिमेंट का पीरियड, किसी एलिमेंट का ग्रुप वहां पे पूछा जाता है। तो अगेन उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर का रेंज पता होना चाहिए। कौन से पीरियड में कौन से एलिमेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली द क्वेश्चन, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉर नियोडाइमियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर क्या है? 60 है। ओके, तो 54 प्लस 6 अगेन क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब एक तो कैसे होता है, ये एलिमेंट्स हमने कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए हुए होते हैं, उसकी वजह से हमें याद नहीं आता कि ये एलिमेंट है क्या या कहाँ से है। ओके, तो बेसिकली आपको थोड़ा ए ब्लॉक के ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्या नेक्स्ट जो है, अब देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल सबशेल हैविंग n इज इक्वल टू 4। लेकिन एस जो दिया है उसका प्लस हाफ दिया है। एंड एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंड एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। ओके, लेकिन क्या बोला है अपने को? सिर्फ प्लस हाफ वाले का बोला है, अपने को माइनस हाफ वाले का बोला नहीं है। अगर माइनस हाफ नहीं बोला है तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे और उसके साथ साथ कंप्लीटली फील्ड बोला, तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितने का है? क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर शीट फॉरवर्ड करने वाली है, क्वेश्चंस आर नॉट विजिबल अलोंग विद देयर ऑप्शंस। तो जस्ट 1 मिनट। इज द स्क्रीन इज विजिबल? नो सर, जस्ट स्टिल 1। नॉट। नाउ? Yes sir, now it's okay, fine, thank you sir. यस यस, मोस्ट वेलकम। ओके,
तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ओके, मतलब इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ओके, क्या? जैसे आपको पता होगा लेटेस्ट में एनटीए का एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि पहले सेक्शन ए होता था 20 क्वेश्चंस का, वो सभी क्वेश्चंस मैंडेटरी थे सॉल्व करना। ओके, एंड सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। लेकिन वो जो ऑप्शन वाला है वो इस साल से एनटीए ने निकाल दिया है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, एज पर टाइम वी विल गेट द अपडेट्स। ओके, लेकिन एक याद रखना है आपको, इस साल हो गया इसका मतलब अगले साल भी आपको डायरेक्टली, सॉरी, अब एग्जाम आप अभी देने वाले हो ना, दैट्स जनवरी में देने वाले हो, तो जनवरी में आपको सेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि इससे पहले कोविड के टाइम पे 10 क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अगर हम कैपेसिटी यहाँ पे निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर है। तो n का वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एंड हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन वाला होता है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला होता है। इसका मतलब आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे और आधे इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाले होंगे। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, तो 32 में से ओके प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे? 16 होंगे। एंड माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे? 16 होंगे। मतलब जो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स 16 होंगे एंड माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 होंगे। क्लियर है? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अगर आप ये लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर दिया है और उनके रिस्पेक्टिव आयंस दी है, आप क्या दिए है? रिस्पेक्टिव आयंस दिए है। और अगर रिस्पेक्टिव आयंस दिए है, क्या दिए है? रिस्पेक्टिव आयंस दिए है। इसका मतलब जैसे आपको पता है नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स क्या है? दैट्स 2, 10, 18, 36, 54। ये क्या है? एटॉमिक नंबर्स है। और बस आपको क्या करना है? यही चेक करना है। क्या करना है? यही चेक करना है। जैसे कि अगर स्ट्रांशियम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 38 है उसका, लेकिन +2 दिया है। +2 दिया है मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। वही अगर सीजियम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 55 है, ओके, लेकिन प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ओके, वही लैंथेनाइड अगर लेते हैं तो इट विल शो द 55। ओके, अपने को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मतलब अगर एटॉमिक नंबर नोबेल गैस की तरह शो करेगा तो वही हमारा क्या होगा? नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही अगर पीवी+2 लेते हैं तो 82 दिया है तो 80 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। ओके, इटरबियम अगर लेते हैं तो 70 मतलब 72 हो जाएगा। एंड Fe+2 है 26 मतलब 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कितने ऑप्शंस होंगे हमारे जो कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे? यस, टोटल कितने होंगे? देखो, सबसे पहले 36 है। क्या है? 36 है। उसके बाद में, उसके बाद में 54 है। क्या है? 54 है। और अगर 54 है, 36 के बाद क्या आ जाएगा? देखो, नोबेल गैसेस के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो 2, 10, 18, 22,
18 के बाद कितना आता है, 36 आता है, 36 के बाद 54 आता है, एंड 54 के बाद 86 आता है। ओके, तो ये बेसिकली एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन नोबेल गैसेस है। ओके, तो देखो 36 वाला एक मैच कर रहा है, 54 वाला एक मैच कर रहा है। ओके, उसके अलावा कौन सा हो सकता है क्या? यस, ये देखो और एक यहाँ पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला है। ओके, तो और एक चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, इट इज NS2NP6 है। क्या है? NS2NP6 है। और अगर NS2NP6 है तो ये तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये दोनों सही है। ओके, लेकिन जब आप इटरबियम लेते हो, क्या लेते हो? इटरबियम लेते हो, तो इटरबियम के केस में आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ओके, तो इसीलिए आपको ये मतलब ये वहां पे कंसिडर करना पड़ता है। ओके, अगर इटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इट इज अ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है? दैट्स द 4D10। क्या? 4D10। उसके बाद में 4F14, 4F14, उसके बाद 5S2 एंड 5P6। ओके, तो बेसिकली ये जो है ना, ये बस थोड़ा ट्रिकी है। ओके, क्या मतलब आपको जब भी अगेन एटॉमिक नंबर 70 है, देखो। ओके, क्या 70 है तो 57 से लेके 71 तक लैंथेनाइट्स है, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, बस एटॉमिक नंबर से ले लेते हैं, एंड ये दो है तो दो आंसर शो करते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? टोटल तीन है। तीन नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ओके, कौन सा? Sr+2, Cesium+ एंड Ytterbium+2। क्या? Ytterbium+2 ये भी वहां पे शो करता है। क्या? ओ, ये और एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। दिस विल बी बिकम 68 होगा। ये क्या होगा? 68 होगा। ओके, मतलब वो मैंने ऐड कर दिया था, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना था। क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि +2 चार्ज, तो 68 हो जाएगा। क्योंकि देखो क्रिप्टॉन 10, 14, 2 एंड 6। ओके, तो 68 होगा सर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम एटम Z इज इक्वल टू 37। अभी देखो, अगर हम रुबिडियम देखते हैं, ओके, अब रुबिडियम किस किस में है? बेसिकली हमारा फर्स्ट ग्रुप में है। इसमें है फर्स्ट ग्रुप में है। और अगर फर्स्ट ग्रुप में है, क्या है? फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, एंड स्टार्टिंग में 1 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी देखो रूबियम के लिए जो पीरियड नंबर है वो है 5। और पीरियड नंबर ही हमारा क्या होता है? पीरियड नंबर ही क्या होता है हमारा? दैट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ओके, ये एक ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। ओके, NS1 है तो रुबिडियम का 5 है, तो 5S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 5 क्या इंडिकेट करता है? N का वैल्यू इंडिकेट करता है। S क्या इंडिकेट करता है? L इंडिकेट करता है। L से ही हम M निकालेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक सिंगल है, तो आप यहाँ पे +½ ले सकते हो। क्या ले सकते हो? +½ ले सकते हो। मतलब N का वैल्यू होगा 5, S का वैल्यू होगा, L के लिए 0 होता है। क्या होता है? L के लिए वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद में अगर M लेते हैं तो M भी क्या होगा? अगेन 0 होगा। क्या होगा? M भी यहाँ पे 0 होगा। ओके, क्लियर है? ओके, एंड जो एस का वैल्यू है वो हमने क्या ले लिया है? +½ ले लिया है। अब यहाँ पे आप -½ भी ले सकते हो। ओके, मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्या? -½ या +½ दोनों में से कुछ भी ले सकते हो।
ओके तो देखो n का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू 0 है, ओके m का वैल्यू भी 0 होगा एंड जो s का वैल्यू है वो प्लस हाफ होगा, तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा? दैट्स द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्या फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर? ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया है अपने को, ओके कुछ सीरीज दिए है और उनका रीजन पूछा है। क्या पूछा है? रीजन पूछा है। तो रीजन में अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, रीजन्स में अगर लेते हैं, ओके तो यहाँ पे अगर हम लाइमन लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइमन लेते हैं, तो बेसिकली लाइमन जो है इट इज प्रेजेंट इन द यूवी रीजन। क्या? यूवी रीजन। अगर बालमार लेते हैं, क्या लेते हैं, बालमार अगर लेते हैं तो विच इज प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन। ओके क्या? विजिबल रीजन। अगर पाश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, पाश्चन अगर लेते हैं, ओके तो आईआर रीजन में ये दिखता है। एंड पी फंड अगर लेते हैं, ओके पी फंड इंफ्रारेड रीजन में ही मिलता है, मतलब आईआर रीजन में ही मिलता है। ओके या ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हर रीजन एक स्पेसिफिक है एंड उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो फर्स्ट लाइमन जो है मतलब फैक्ट बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है या रिमेम्बरिंग लेवल के ऊपर क्वेश्चन है। तो बालमार के लिए यूवी है, मतलब सेकंड, सेकंड उसके बाद में फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। ओके तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके मतलब जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद में स्टेटमेंट दिए देखो, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके मतलब अगर हम ऑर्बिटल्स देखते हैं हैविंग द सेम एनर्जी, ओके तो वहां पे, तो वहां पे ये जो है ना, ओके मतलब जैसे कि अगर हमने पी ऑर्बिटल ले लिया, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं इन तीनों का एनर्जी सेम होता है एंड इसी को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके वही अगर इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके क्या? 3p मतलब यही यही केस अगर हमने हाइड्रोजन के लिए ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोजन के लिए ले लिया, ओके तो यहाँ पे वो डीजेनरेट नहीं होते हैं। ओके ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके तो बेसिकली ये तो करेक्ट है। ओके मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी कॉल्ड एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन 3p और 3d जो है, क्या 3p एंड 3d जो ऑर्बिटल्स है दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स है, तो वो वहां पे डीजेनरेट नहीं होते हैं। ओके तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट्स द स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्या? सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? उसके बाद में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन इन द He प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम, देखो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन है, और अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन है, ओके फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ पे जो N2 होगा, क्या N2 होगा वो 5 होगा एंड जो N1 होगा वो होगा 1। ओके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है। ओके और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब हमें N2 लेना पड़ेगा 6। सॉरी ओके एक्साइटेड स्टेट मतलब वहां पे हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट मतलब 6 लेना है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 लेना है। क्या लेना है? 2 लेना है। देखो एक्चुअली ये जो होता है ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, मतलब 1, उसके बाद में इस तरीके से। ओके मतलब n इज इक्वल टू 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ओके तो ये थोड़ा संभल के फिफ्थ एक्साइटेड से, अब देखो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। ओके दैट्स द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विच इज अ
लोअर एनर्जी लेवल, एंड हाइयर एनर्जी लेवल में फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो सिक्स्थ लेंगे, क्या सिक्स्थ लेंगे। तो यहाँ पे अगर सिक्स्थ है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट्स द n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इनटू n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट ओके 6 माइनस 2 मतलब 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 माइनस 1 मतलब ये 3 आ जाएगा। ये सॉरी प्लस 1 है, ये क्या है प्लस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर ये 5 आता है तो डिवाइडेड बाई 2, ओके तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2, ओके दिस विल बिकम अ 10। ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 है, ओके यहाँ प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके क्या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके उसके बाद में द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल if the electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom। ओके मतलब यहाँ पे हमें दिया क्या है वेवलेंथ दिया है, क्या दिया है वेवलेंथ दिया है, एंड जो वैल्यू पूछा है वो हमें किस में पूछा है दैट किलो जूल पर मोल में पूछा है। तो बेसिकली अगर हम E इज इक्वल टू लेते हैं तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, ये डायरेक्ट माइक ऑफ हो गया सर आपका माइक। ओके टुडे वी विल स्टॉप हियर। एंड इसका जो शीट है वो मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है अच्छा लिंक वगैरह सबको मिल गया है ना, रिकॉर्डिंग का नोट्स का, वो मैं ग्रुप पे डालता